एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। सो जस्ट अभी मेरा ब्रेकफास्ट हुआ है। अन्वित स्कूल चले गया और सौरभ आज घर से काम कर रहे हैं। तो अभी ना एक्चुअली आज मेरा फर्स्ट यहाँ का जो जीपी है ना, बेसिकली डॉक्टर अपॉइंटमेंट है। मेरे को ना 1 मंथ से मेरी नी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। बैंड करते वक्त तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मैं एक्सरसाइज भी कर रही हूँ कई दिन से कि शायद थोड़ा बेटर फील हो, बट हो नहीं रहा है। तो इसीलिए मैंने आज इमरजेंसी अपॉइंटमेंट लिया है, क्योंकि अगर नॉर्मल अपॉइंटमेंट के लिए कॉल किया था तो वो 21 का था, लेट का। तो फिर मैंने इमरजेंसी में किया तो मुझे आज का मिल गया है। और ये है, तो अभी मॉरिसन्स का ना ऑर्डर आया था। मैंने मॉरिसन्स से काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर की थी। तो अभी टाइम है हाफ एन आवर जाने में ना, क्योंकि हमारे यहाँ से वाला जो जीपी है वो मतलब लगेगा हमें 15 to 20 मिनट्स जाने में लगेगा। जो ग्लासगो में था ना, वो तो मतलब बेसिकली हमारा जो घर था ना, वो तो हार्ट ऑफ द सिटी था, क्योंकि हर चीज पास में। सेंसबरी बंद होने वाला, दूध ले आओ भाग के। और यहाँ से ना थोड़ा एक्चुअली अपार्टमेंट का भी फर्क पड़ सकता है। अपार्टमेंट मैंने देखा है कि यूजुअली थोड़े से नियर्स होते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और क्योंकि ग्लासगो में भी जब हम रहते थे ना, वहाँ सारे जो टीनामेंट्स बिल्डिंग्स थी या फिर अपार्टमेंट थे वो सब थे। और जो इंडिपेंडेंट हाउसेज होते हैं वो शायद थोड़ा सा दूर ही होते हैं। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि हाँ, पहले तो मैं ये बता रही थी आपको कि जो जीपी है ना वो मतलब दूर है, तो हमें 15 to 20 मिनट्स लगेंगे। और जैसे ही मतलब अभी मैंने ब्रेकफास्ट किया, तुरंत ही ग्रोसरी आ गई। तो मैंने सोचा कि अभी मेरे पास टाइम है तो मैं फटाक से थोड़ा अरेंज कर देती हूँ, क्योंकि फिर आगे के भी काम है। घर के काम नेवर एंडिंग होते हैं, कितना भी मतलब ये करो, कहीं ना कुछ काम ना दिखाई देते ही रहता है। तो ये लो, कृषा इधर है, उसको मैं खिला रही हूँ। आज मैंने आलू का पराठा बनाया था। अन्वित का फर्स्ट डे था आज स्कूल का, तो फिर मैंने सोचा कि उसको आलू और चीज़ का पराठा दे देती हूँ, थोड़ा हैप्पी हो जाएगा। कि और वैसे भी ना थोड़ा विंटर में ना रोटी वगैरह, और वैसे भी वो इंडिया में भी लेके नहीं जाता था कभी भी रोटी ये सब, तो पराठा फिर भी लेके चले जाता था। तो ये था, और मैंने सुना दिया आपको थोड़ी सी कहानी ना। तो चलिए फटाक से मैं सामान लगाती हूँ और फिर आप लोगों से मैं मिलती हूँ। तो कुछ वेजिटेबल्स मंगाई थी एक्चुअली मॉरिसन से ना। मैं यूजुअली मॉरिसन से ऑर्डर कर देती हूँ, क्योंकि मॉरिसन से ना मुझे ऑफ पीक आवर्स में या तो 1.5 पाउंड में देती हूँ, बहुत बार 3 पाउंड देती हूँ। लेकिन उसमें फ़ायदा ही रहता है, अगर हम जाते भी हैं तो बस का भी उतना ही लगता है। इनफैक्ट बस का 175 है। तो अब उसमें क्या है कि उठा के लेके आओ। तो मैं यहाँ पे ना जो हमारी इंडियन ग्रोसरी है वही हम लोग लेके आते हैं। बाकी जो मेन ग्रोसरी है ना, वो मॉरिसन से काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। तो देखो जैसे बीट रूट वगैरह मिल गए, तो मैं फिर ना ये सब वहीं से मंगाती हूँ। ऑरेंजेस हो गए, और ये स्पिनच बैग हो गया, बेबी स्पिनच। यहाँ का जो स्पिनच है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बेबी स्पिनच ना थोड़ा स्वीट होता है, जैसे अपने इंडिया में क्या ना जो इस समय जो पत्ते आते हैं वो कहीं ना कहीं हल्का सा बिटर साइड होता है, बट ये ना बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे रहते हैं, मतलब स्वीट होते हैं। पालक पनीर वगैरह बनाओ ना तो उसमें काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो ये देखो लेटस मंगा लिया, और क्योंकि वेजिटेबल इंक्लूड करती हूँ ना ऐसे, तो सलाद में ये सब डाल देती हूँ। पेपर्स मंगा लिया, ये लो। और मॉरिसन्स की ये सबसे अच्छी बात है कि वहाँ पे ना इंडियन ग्रोसरी भी काफ़ी कुछ मिल जाती है। मेरा जीरा खत्म हो गया था, तो मैंने ये जीरा का पैकेट वहीं से मंगा लिया, क्योंकि कुछ चीज़ें ना अचानक से ख़त्म हो जाती हैं, ऐसा होता है। एक ये सेवरी का पैकेट है, वो मंगाया मैंने यहाँ पे, नेचोस। और एक ये ना रस्क मिलता है रीगल के यहाँ पे ना, हालांकि बहुत स्वीट होते हैं, लेकिन ना अन्वित को, कृषा को अच्छा लगता है, तो मैं मंगा लेती हूँ। ओरियो मंगा लिया, और ये मैंने सर्फ का वो लॉन्ड्री वाला मंगा लिया। और ये जो बैग्स है ना, ये मैं इकट्ठे कर लेती हूँ, क्योंकि जब डिलीवरी के लिए आता है ना तो रिसाइकिल के लिए पुराने जो बैग है ना वो ले जाते हैं। तो चलिए, मैं अगर बात करते करते आपको बताते रही ना तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं दिखाते रहूंगी यार आपको, तब आप समझ जाना। और अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगी। यहाँ पे हाइड हो रही है, क्यों हो रही है यहाँ पे हाइड? पप्पा
डॉक्टर को दिखा के आ गई हूँ। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा वो मेडिसिन वगैरह दे देंगे, ऐसा नहीं है। तो बस उन्होंने वही बोला कि ज़्यादा कुछ मतलब ये टेंशन वाला बात नहीं है और ज़्यादा कोई सीवियर केस नहीं है। बस ये है कि आपको थोड़ा सा मतलब स्ट्रेचिंग वगैरह ये सब अवॉइड करना पड़ेगा। और मेरे वर्कोस वेन का भी प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि मेरे लेग्स में ना मतलब वेन्स जो है वो बहुत ज़्यादा विजिबल है। उन्होंने बोला कि एज के साथ साथ ये बढ़ते रहेंगी और इसका एक सॉल्यूशन है या तो सर्जरी, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ेगा वैसे वैसे मतलब आपको मतलब प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए उन्होंने कंप्रेस सॉक्स सजेस्ट की है क्योंकि मेरी लेग्स में ना काफ़ी पेन रहता है। तो उन्होंने वही बोला कि ज़्यादा देर मतलब मैंने उनको बोला कि मेरा स्टैंडिंग का काम बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैं बैठती नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला कि वो आपको अवॉइड करना पड़ेगा क्योंकि जो वर्कोस वेन होती है ना वो बेसिकली बहुत ज़्यादा स्टैंडिंग का काम करने से होती है। लेकिन वो ये कि मुझे बैठ के आराम करना, मोबाइल देखना, ये सब पता नहीं क्यों मुझे नहीं अच्छा लगता। अब भी देखो मैं आई आके बस मैंने मतलब जो ये कृषा का सामान वगैरह लेके गई थी वो मैंने निकाला, करते करते गई थी और मुझे पता नहीं क्यों बैठना पसंद ही नहीं है। तो बस आई और आके मैं काम करने के लिए लग गई हूँ। तो उन्होंने वही बोला कि एक तो नी कैप मुझे लेनी है, उन्होंने बोला टाइम के साथ ही जाएगा और मुझे जो अपनी एक्सरसाइजेज हैं वो भी स्टॉप करनी पड़ेगी क्योंकि नी पे बहुत ज़्यादा स्टेन नहीं आना चाहिए। वॉक मैं कर सकती हूँ क्योंकि मैं अभी थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कर रही थी। तो वो देखते हैं, थोड़ा स्टॉप मुझे करना पड़ेगा। वॉक शुरू करूँगी क्योंकि बाहर का वेदर इतना ख़राब है। इंडिया में तो मैं घर पे वॉक कर लेती थी, यहाँ पे वॉक इसलिए नहीं कर पाती हूँ क्योंकि वुडन फ्लोरिंग है तो आवाज़ होती है। तो अब देखना पड़ेगा, सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा कुछ ना कुछ। और मैं ना जो लंच है उसका भी पूरा कुकिंग करके गई थी क्योंकि अगर आने के बाद करते ना हम लोगों को आते आते लेट ही हो गया। अभी टाइम देखो 12:45 हो रहा है और सब कुछ बना हुआ है, बस दाल का छौंक लगाना है। सब्जी मैं कल की यूज़ करने वाली हूँ, सब्जी अभी नहीं बनाऊंगी, शाम को ही फिर मैं बनाऊंगी। अरहर की दाल बनाई थी मैंने और चावल बना के रख के गई थी मैं। तो बस जो दाल है ना उसका मैं छौंक तैयार करूँगी। तो ये है, यहाँ पे ना मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत लंबा चौड़ा प्रिस्क्रिप्शन आपको थमा देंगे और ऐसा मतलब कुछ भी नहीं है। ये लोग कम से कम में बिलीव करते हैं, लेकिन वी इंडियंस ना बिलीव करते हैं कि जैसे डॉक्टर के पास जाए वो दवाई लेके ना आए ना तो मतलब फिर वो जमता नहीं है। तो उन्होंने आइबोप्रोफेन जेल मुझे सजेस्ट किया है कि आप वो लगाओ क्योंकि मेरे नी में ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। बट पता नहीं डॉक्टर को क्यों नहीं लगी, उन्होंने बस वही बोला कि इस पर ज़्यादा जोर मत डालो, ऐसा उन्होंने बोला है। तो चलिए मैं थोड़ा कुकिंग कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। सो ऐसे जैसे मैं दाल बॉईल करके रख गई और राइस मेरे बॉयल थे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प लगा। और कल शाम को मैंने ये पनीर का सब्ज़ी बनाया था तो बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। तो फिर मुझे ऐसा नहीं लगा कि मतलब मेरे पास बहुत ही ज़्यादा कुछ काम है और बच्चे भी अगर इमीडिएट भूखे हैं तो मैं उनको आराम से दे सकती हूँ। और आई होप आपको मेरा जो किचन ऑर्गेनाइजेशन है जो मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया है वो पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा वाला वीडियो तो आप देखना, मैंने एक किचन ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो शेयर किया है रिसेंटली आप लोगों के साथ। और यहाँ पे बस मैं थोड़ा सा सलाद बना लेती हूँ तो उसमें अनियन, यहाँ की अनियन ना बहुत तेज़ आती है तो मुझे ना मतलब एडवांस में जैसे मैं अनियन में नींबू वगैरह डाल के रख देती हूँ। तो आज जैसे वाली बड़ी प्याज है तो आज कट करूँगी और ये मेरी 2 दिन चल जाएगी नींबू के रस में और नेक्स्ट डे ज़्यादा बेटर हो जाती है, वरना यहाँ की प्याज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये थोड़ी सी लेटेस्ट लीव मैं कट कर लूँगी। और ये हमारे यहाँ पे मतलब ये है कि मैं जो भी सलाद बनाती हूँ ना तो प्याज वगैरह टमाटर वगैरह तो नहीं, लेकिन हाँ जो अदर चीज़ें होती है ना वो अनवित तो मतलब प्याज वगैरह नहीं खाता, लेकिन मेरी कृषा तो थोड़ा सा प्याज भी खा लेती है, बाकी वो सलाद वगैरह खा लेते हैं। तो मैं मतलब अपने आप को टच वुड ब्लेस्ड मानती हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा ग्रीन्स खा लेते हैं क्योंकि मुझे भी ना ग्रीन्स खाने का आदत है और बचपन से बनाती हूँ तो उनको भी मतलब ये है कि खिलाती ही हूँ। और ये मैंने लेटेस्ट ही लिया है अपना लाइम स्क्वीज़र ना, ये मुझे बहुत हेल्पफुल लगा। तो ये मुझे हेल्पफुल इस सेंस में लगा कि मैं जैसे पहले जो स्क्वीज़ करती थी उसमें ये है कि मतलब लाइम स्क्वीज़ करो और फिर जो आधा नींबू है उसको उठा के रखो। इसमें क्या है मैं पूरा का पूरा एक बार ही स्क्वीज़ कर लेती हूँ और उसको फिर मैं फ्रीज़ में उठा के रख लेती हूँ। तो ये चल जाता है मेरा काफ़ी टाइम ना एक लाइम, और इसमें ख़राब भी नहीं होता है और फ्रीज़ में रखा भी रहता है और जब आपको ज़रूरत हो तब आप इमीडिएट यूज़ कर लो। तो बस यहाँ पे मैंने चाट मसाला डाला
थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट ऐड किया और अपना जो लाइम जूस है वो ऐड कर दिया और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो एक अच्छा सा जो सलाद बोल है ना वो मतलब हो गया है रेडी। और ये पनीर का ब्लॉक मैंने इंडियन स्टोर से लिया था। तो ये ना काफ़ी बड़ा ब्लॉक है और फ्रीज़र में अगर डाल दो ना तो फिर इसको कट करने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं अभी क्या करने वाली हूँ, उसके छोटे छोटे पीस कट करने वाली हूँ ताकि मुझे जितना ज़रूरत है मैं वो निकाल लूँ और मेरा टाइम वेस्ट ना हो। तो यही काम करके रखना था क्योंकि मैं ये ऑलरेडी इससे पहले वाले के साथ गलती कर चुकी थी। उसमें बहुत ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम हुई। फिर उसमें क्या होता है, पूरा ब्लॉक बाहर निकालो, फिर वो मतलब ठंडा होने में टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा मुसीबत थी। तो इस बार मैंने सोचा कि इसके छोटे छोटे पीस कट करके रख लूँगी और जितना मुझे ज़रूरत लगेगा पनीर का पराठा या फिर सब्ज़ी वगैरह बनाने में तो फिर मैं यूज़ कर लूँगी। तो इसलिए मैंने ये कट करके रख लिया। बाकी अगर आपके पास कुछ और सॉल्यूशन है तो आप मुझे मतलब बताना। दाल का तड़का ना मैं आज बटर में लगाने वाली हूँ क्योंकि बटर और घी का टेस्ट ना दोनों का मतलब डिफरेंट ही आता है और दोनों का ही अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो बटर में लगा लेते हैं और यहाँ पे बटर ऐड कर दिया और एकदम सिंपल लगाऊंगी, कोई लहसुन कोई प्याज नहीं, क्योंकि अरहर की दाल ना मतलब हम लोगों को ऐसी अच्छी लगती है। तो बस हींग ऐड करूँगी, जीरा और जो बेसिक मसाला है वो, और टमाटो प्योरे ऐड कर दूँगी। और बस यहाँ पे अपना सिंपल सा, और इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा मैं सांभर मसाला। तो अरहर की दाल में ना अगर हम सांभर मसाला ऐड कर देते हैं तो दाल का जो टेस्ट है ना वो थोड़ा सा मतलब अच्छा हो जाता है। यम्मी है। और जैसे मैंने सलाद तैयार किया तो कृषा वहाँ पे बैठ के वो लाइम वाला ये खा रही थी, तो उसको अच्छा लग रहा था। तो बस यहाँ पे दाल राइस रेडी हो गए हैं और मैं अभी कर दूंगी अच्छी सी प्लेटिंग, क्योंकि खाना टेस्ट में जितना अच्छा उतना देखने में भी अच्छा कभी कभी होना चाहिए। वैसे मैं प्लेटिंग में उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है वो हमेशा बोलती है कि जो दिखता है वही बिकता है, बट पता नहीं क्यों मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में पुअर हूँ। बट हाँ, खाना बहुत टेस्टी बनाती हूँ एज पर द अदर कमेंट्स। और आई होप मैं आप सब लोगों को भी खिला सकूं कभी ऐसा मौका आए। बट ये है कि अभी मतलब दाल राइस खाऊंगी और यहाँ पे जो पनीर का सब्जी है वो रख दिया। कृषा को मैंने थोड़े से दाल राइस दे दिया था और कुछ ऐसा था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जल्द ही मिलूंगी आप लोगों से न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप रखना अपना बहुत बहुत सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।